नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं ताओ उपनिषद वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1। आज है डे 3 या फिर कह सकते हैं पार्ट 3। इसकी शुरुआत होती है एक स्टोरी से। ओशो सुनाते हैं कि मारपा के सामने एक युवक आकर बैठा है। वह 3 वर्ष से मारपा के पास है और मारपा से कह रहा है, रास्ता बताइए, कुछ उसका पता ठिकाना बताइए, कुछ नाम तो ही बता दीजिए। और जब भी वह कहता है कि उसका पता ठिकाना बताइए, तभी अगर मारपा बोलता भी है तो एकदम चुप हो जाता है, वैसे बोलता रहता है। और जब भी वह युवक कहता है कुछ पता ठिकाना बताइए, अभी तो आप बोल ही रहे हैं, थोड़ा उसका भी, कि वह एकदम आंख बंद करके चुप हो जाता है। मारपा जो है, अगर मारपा का शिष्य पूछता है कि कोई तो रास्ता बताइए, तो वह चल भी रहा हो तो रास्ते पर एकदम खड़ा हो जाता है। मतलब एक स्टूडेंट है जो मारपा से पूछता है कि रास्ता बताइए, तो वह हर बार चुप हो जाता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है जहाँ चल रहा होता है। मारपा शायद उसको बोलते हैं जो एवरेस्ट या हिमालयन पे चढ़ाई के लिए नेपाल में होते हैं ना, गाइड कह सकते हैं, उनको उनको मारपा कहा जाता है। 3 साल में परेशान हो गया। उसने कहा कि हद हो गए, वैसे आप थोड़ा भी चलते हैं और जब भी मैं रास्ते की बात उठाऊं तो एकदम ठहर जाते हैं। वैसे आप बोलते हैं कोई ऐतराज आपको बोलने में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं उसकी खबर पूछता हूं कि आप आंख बंद करके होठों को सिल लेते हैं, और मैं उसी के लिए आया हूं। ना तो आपका बाकी चलना मुझे कोई प्रयोजन है और ना आपकी बाकी बातों से मुझे कोई मतलब है। लेकिन मारपा तो आंख ही बंद करके बैठ जाता है जब ऐसी बात छिड़ती है। आखिर एक दिन उस युवक ने कहा, मैं जाऊं। उस युवक ने कहा कि अब मैं जाऊं। मारपा ने पूछा, तुम आए ही कब थे? 3 साल से तुम दरवाजे के बाहर ही घूम रहे हो। इंपॉर्टेंट लाइन है। मारपा ने पूछा, तुम आए ही कब थे? 3 साल से तुम दरवाजे के बाहर ही घूम रहे हो। आते कहाँ भीतर? दरवाजे पे जो घूम रहे हो। जाने की आज्ञा किससे लेते हो? मैंने एक क्षण को नहीं जाना कि तुम भीतर आए हो। कई बार मैं द्वार खोल कर खड़ा हो गया, कई बार रुक गया कि शायद मैं चलता हूं इसलिए तुम प्रवेश नहीं कर पाते हो। तो मैं खड़ा हो गया। जब भी तुमने सवाल पूछा, मैंने तुम्हें जवाब दिया है। उस युवक ने कहा, हद हो गई, यह तो बेचैनी है कि जब भी मैं सवाल पूछूं आप चुप हो जाए। ऐसे आप बोलते रहते हैं। यह भी इल्जाम मुझ पर आप लगा रहे हैं। इसलिए तो मैं जाता हूं छोड़कर तुम्हें कि जब भी मैंने पूछा आप चुप हो गए। देखो, यहाँ पे सांकेतिक तौर पर मारपा बोल रहे हैं कि तुमने बहुत बार सवाल किया और मैंने हर बार जवाब दिया, पर तुम हो जवाब दिया। जिस रास्ते की तुम बात पूछ रहे हो उसके दरवाजे को मैंने खोलने की कोशिश की तुम्हारे लिए, पर तुम हो कि तुम दरवाजे पे ही खड़े हो और हर बार एक सवाल ही पूछ रहे हो। तो फिर मारपा आगे कहते हैं कि मारपा ने कहा, वही था जवाब। काश तुम भी उस वक्त चुप रह जाते। काश जब मैं चलते चलते ठहर गया था तुम भी ठहर जाते, तो मिलन हो जाता हमारा। अच्छा, ऐसे ही एक स्टोरी है ना बुद्धा के बारे में, कि जब उंगली मारने कहा कि ठहरो ठहरो, पीछे से आवाज़ दी तो बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, तुम कब ठहरोगे। तो इसी टाइप से मिलती जुलती ये एक बात है कि ठहरना, ठहराव बहुत ज़रूरी है। ओशो आगे बताते हैं कि बताना है उसके संबंध में तो मौन होना पड़ता है, चलना है उसके संबंध में किसी को तो खड़े हो जाना पड़ता है। उल्टी दिखती है बातें लेकिन ऐसा ही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि चलना है तो रुक जाओ, बोलना है तो चुप हो जाओ। लाओ से एक एक कदम एक एक चीज को गिराता चलेगा, उस जगह ले जाएगा आपको जहां कुछ भी ना बचेगा गिराने को, आप भी ना बचेंगे, खालीपन रह जाएगा। और खाली और खालीपन ही निर्विकार है। निर्विकार मतलब जैसे कोई आकार नहीं, जो है भी और नहीं भी।
एक्चुअली हम जो भी चीज़ सोच पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, हम हर चीज़ किसी न किसी आकृति में उसको समझ पाते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट नथिंगनेस में हम इमेजिन नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते, जानना तो दूर की बात। और यहाँ पे शायद वही बात हो रही है कि खालीपन ही निर्विकार है। हम एम्प्टी होके बैठ नहीं पाते, सोचा जाए तो। ध्यान रखें, जहाँ कुछ भी आया वहीं विकार आ जाता है। शून्य के अतिरिक्त और कोई पवित्रता नहीं है। शून्य के अतिरिक्त और कोई निर्दोष, इनोसेंट स्थिति नहीं है। जरा सा कंपन एक विचार का कि नरक के द्वार खुल जाते हैं। जरा सा एक रेखा का खींच जाना मन में और संसार निर्मित हो जाता है। जरा सी वासना की कौंध और अनंत जन्मों का चक्कर शुरू हो जाता है। शून्य, बिल्कुल शून्य, नहीं है कोई आकार उठता भीतर, नहीं कोई शब्द, नहीं कोई नाम, नहीं कोई मार्ग, नहीं कोई मंजिल, ना कहीं जाना, ना कहीं पहुंचना, ना कुछ पाना। ऐसी जब कोई स्थिति बनती है तब ताव प्रकट होता है, तब मार्ग प्रकट होता है। वह नाम सुना जाता है तब वह अविकारी और सनातन नियम बोध में आता है। वह नियम अराजकता जिसके विपरीत नहीं है, वह नियम जो अराजकता को भी अपने गर्भ में समाये हुए है। किसी को भी पूछना हो सवाल तो पूछ लें, और कोई भी सवाल, क्योंकि सब सवाल एक से हैं, कुछ भी पूछ लें। यह उस स्थिति की बात हो रही है कि जब हम वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तभी वो असल में नाम सुनाई पड़ता है। तब वह अविकारी और सनातन नियम बोध में आता है। वह नियम जहां अराजकता ही नहीं, अराजकता भी है। केवल नियम ही नहीं, अराजकता भी है यहां पर। मैंने एवरीथिंग, गुड बैड, जीरो, इन्फिनिटी, डूइंग, नॉट डूइंग, एवरीथिंग। एक मित्र पूछते हैं कि विचार चलते हैं और पीछे ऐसे भी लगता है कि थोड़ा निर्विचार हुआ और चारों तरफ विचार चलते रहते हैं और केंद्र पर कहीं कोई निर्विचार का भी ख्याल होता है। और वह स्थिति जबकि सब विचार बंद हो जाते हैं, इन दोनों की बात पूछते हैं। दोस्ते थे, एक समय जब दोनों पूरे विचार बंद हो गए और एक समय की जब सेंटर में लगता है कि निर्विचार है, कोई थॉट्स नहीं है वहां पे, लेकिन चारों ओर थॉट्स ने घेरा हुआ है। तो इस दो स्थिति के बारे में पूछे किसी मित्र ने ओशो से। जब तक विचार चलते हैं तब तक निर्विचार का ख्याल सिर्फ एक विचार है। अगर थॉट्स चल रहा है तो थॉटलेस होना ये सिर्फ तुम्हारी एक कपोल कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक विचार चलते हैं तब तक निर्विचार का ख्याल सिर्फ एक विचार है। वह भी एक विचार है कि मैं निर्विचार हूं। इवन इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर थॉटलेस, दैट्स ऑल्सो ए थॉट। जैसे कहते हैं ना कि मैं दान दे रहा हूं, मैं इतना, मेरे अंदर सारा अहंकार खत्म हो गया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये बोलूं कि देखो मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मैं अहंकार रहित हूं, आई डोंट हैव एनी ईगो, तो ये कहना भी एक ईगो ही है। यू आर ऑल्सो अगेन सेटिस्फाइंग दैट ईगो बाई टेलिंग दिस कि यू डोंट हैव एनी ईगो। आप दुनिया को दिखा रहे हो ना, बता रहे हो कि देखो यार मेरे पास कोई भी अहंकार नहीं है, मैंने अहंकार छोड़ दिया, मैंने घमंड करना छोड़ दिया। कम ऑन, आप ये बोल के ही ये प्रूव कर रहे हो कि नहीं, अहंकार है और उसके सेटिस्फैक्शन के लिए ही आप ये बात बोल रहे हो, ताकि सामने से वो एप्रिसिएशन आए जो आपके ईगो को सेटिस्फाई करेगा। ये भी मैंने एक ओशो के बुक से ही पढ़ी थी, ये बात याद आ गया। क्या बोलते हैं कि वह भी एक विचार है कि मैं निर्विचार हूं, और इधर विचार चल रहे हैं और मैं निर्विचार हूं। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं निर्विचार हूं, इसकी स्थिति तो तभी स्मरण में आएगी जब विचार नहीं चल रहे होंगे। अगर थॉटलेसनेस होना ही मतलब होता है कि जीरो थॉट्स, उस समय ये विचार भी नहीं आएगा कि मैं निर्विचार हूं कि नहीं।
और मज़े की बात यह है कि जब स्थिति बनेगी तब यह ख्याल भी नहीं रहेगा कि मैं निर्विचार हूँ। निर्विचार मतलब थॉटलेस। शब्दों में बहुत बार क्या होता है कि चूँकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो थोड़ी बहुत हिंदी शब्द मैं समझ जाता हूँ, उतना भी नहीं जानता मैं। क्योंकि निर्विचार होने का ख्याल एक विचार मात्र है। जो भी लोगों को लगता है ना कि आई एम थॉटलेस, एंड इफ दैट पर्सन इज सेइंग कि नो आई एम थॉटलेस, आई हैव अचीव्ड दैट स्टेट, हाउ कुड यू से दैट? क्योंकि आपका ये सोचना है कि आई एम थॉटलेस, दैट्स वन थॉट इज देयर। सो इन एब्सोल्यूट सेंस आप थॉटलेस नहीं हैं, यू आर नॉट थॉटलेस इन एब्सोल्यूट सेंस। जैसे एक आदमी जब पूर्ण स्वस्थ होता है, समझना, जब एक आदमी एक पूर्ण स्वस्थ होता है तो यह भी पता नहीं रहता कि मैं स्वस्थ हूँ। इस बात का पता कि मैं स्वस्थ हूँ बीमारी की खबर देता है। इसलिए अक्सर बीमार आदमी स्वस्थ की बातें करते हुए दिखते हैं। स्वस्थ आदमी नहीं, बीमार आदमी। बीमारी बनी रहे किसी कोने पर तो स्वास्थ्य का बोध बन जाता है, और कई दफ़ा स्वास्थ्य का ख्याल एक नई तरह की बीमारी की सिद्धि होती है। अगर कोई आदमी स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत हो गया तो रुग्ण हो जाता है। यह रोग है एक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखना, जब भी आपने कोई मेडिकल टेस्ट कराया, वो कराया, सडनली यू फाइंड समथिंग ऑड, और आप डर गए, कॉन्शियस हो गए, सडनली यू स्टार्टेड बिहेविंग लाइक नहीं नहीं, मुझे हेल्थ के प्रति ध्यान देना है, ये करना है, बिकॉज किसी कोने में आपके दिमाग में आया है कि समथिंग इज़ नॉट रॉन्ग, समथिंग इज़ नॉट गुड। तभी आप वो प्रिकॉशंस लेना शुरू करते हैं, वो करना शुरू करते हैं। उससे पहले हमें कोई आइडिया नहीं रहता। आप किसी बच्चे से पूछो कि आर यू अवेयर अबाउट द हेल्थ, आर यू कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, उसे कोई पता ही नहीं कि हेल्थ क्या है, क्या पता नहीं, बिकॉज दैट किड इज टू हेल्दी। उसे पता ही नहीं कि हेल्थ के अलावा भी कुछ होता है क्या। समझना इस बात को, उसको ये पता ही नहीं कि हेल्थ के अलावा अनहेल्दी, उसको एक्सपीरियंस नहीं है ना। हाँ, छोटी मोटी बुखार वगैरह ये आना, खांसी जुकाम, इसको वो अनहेल्दी में नहीं गिना जाता। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट किसी कारण से कोई इंसान भीषण रोग से कोई ग्रसित हो जाए, बीमार पड़ जाए, एंड आफ्टर दैट वो रिकवर करके ठीक होता है, और उसके उसके कॉन्शियसनेस में एक बात आ गई है कि हेल्दी होना किसे कहते हैं और अनहेल्दी किसे कहते हैं। वो दोनों स्टेज जी चुका है। सो आगे पढ़ते हैं। तो ऐसी घटना घटती है जब आप मन से सोच सोच कर, सुन सुनकर, समझ समझ कर यह आकांक्षा मन में बना लेते हैं कि निर्विचार हो जाऊं, क्योंकि सुना है कि पवित्र है वह, सुना है परमानंद है वह, सुना है कि समाधि का सुख, सुना है कि सब फीका पड़ जाता है, वही है आनंद। तो फिर आकांक्षा बनती है, वासना बनती है कि मैं निर्विचार हो जाऊं। मीन्स आवर डिज़ायर, हमारा डिज़ायर ऐसा हो जाता है कि जस्ट निर्विचार बनने की, क्योंकि वहाँ कोई लालच आ गया हमें ना, वासना बन गई। अब ध्यान रखें, निर्विचार होने का कभी वासना नहीं बनाया जा सकता। निर्विचार होने को कभी वासना नहीं बनाया जा सकता, पर बनती है। असल में मन की तरकीब ही यही है कि आप कुछ भी कहो, वह उसको वासना में निर्मित कर देगा। वह कहता है मोक्ष है ये, मोक्ष में बड़ा आनंद है, मोक्ष है ये। मोक्ष की कोशिश करो, खोजो, मिल जाएगा। अब मोक्ष की खोज शुरू हो गई, और जिस मोक्ष को मन खोजता रहा वह मोक्ष नहीं है। असल में जहां मन नहीं होता वहां मोक्ष है। जहां मन नहीं होता वहां मोक्ष है। अब अगर आपका इच्छा है तो वहां मन भी है, और मन है तो मोक्ष कहां से? इसलिए मन का खोजा हुआ मोक्ष तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। निर्विचार की बात सुनते सुनते मन में बैठ जाता है, निर्विचार होना चाहिए। ये सिर्फ एक मन की एक ख्याली है कि मन ने क्रिएट कर दिया कि देखो वहाँ बहुत मज़ेदार चीज़ है, कुछ फैंटास्टिक चीज़ है, कुछ बहुत बड़ा फिनोमेना है, मोक्ष पाते हैं, मोक्ष पाने की कोशिश करते हैं। दैट थॉट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय योर माइंड, नॉट बाय यू। दैट माइंड हैज़ क्रिएटेड दैट थिंग। तो माइंड हमेशा एक वासना तैयार करता है, एक लस्ट तैयार करता है, टू अचीव दैट थिंग, टू एक्वायर दैट थिंग।
और जहाँ पे लस्ट के थ्रू हम अगर हम किसी और जा रहे हैं, तो हाउ कुड यू से कि आप मोक्ष मिल गया? मुझे देखो मोक्ष का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं जानता क्या है ये, मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है, पर जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, मोक्ष एक एब्सोल्यूट लिबरेशन होगा, लिबरेशन फ्रॉम एवरीथिंग। और पर वहाँ पर अगर मन है तो काहे का लिबरेशन यार? हम्म? ध्यान रखें, निर्विचार होना चाहिए, यह एक विचार है। यह लाओ त्से को सुनकर आ गया हो ख्याल में, या मुझे सुनकर ख्याल में आ जाए, किसी और को सुनकर ख्याल में आ जाए, किसी किताब को पढ़ने और ख्याल में आ जाए कि निर्विचार होना चाहिए, पर यह आपके पास क्या है? निर्विचार होना, यह एक विचार है। सिर्फ निर्विचार होना है इसलिए विचार नहीं है, सिर्फ निर्विचार होना है इसलिए विचार नहीं है। इस भूल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चूंकि सोच रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी थॉटलेस, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ थॉटलेसनेस की बात कर रहा हूँ, केवल थॉटलेसनेस की सोच रहा हूँ, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि बस आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम एवरी थॉट, एंड यू थिंक कि ये एब्सोल्यूट थॉटलेसनेस है। ऐसा नहीं है। इवन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट थॉटलेसनेस, इट्स मीन यू आर थिंकिंग, इट्स मीन नॉट थिंकिंग, एक गलत शब्द है मैं यूज कर रहा हूं, इट्स मीन देयर आर थॉट्स स्टिल, मे बी दोज थॉट्स आर अबाउट थॉटलेसनेस। बहुत पैराडॉक्सिकल है, मुझे अभी तक जहां तक पढ़ के लगा कि दाओ फिलॉसफी, इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल। आप जो चीज़ को हाँ बोलोगे वो उसको ना बोल देगा, आप जिस चीज़ को ना बोलोगे उसको हाँ बोल देगा। वो सिंपली, इट्स लाइक, इसको मैं जितना मैं शिव को समझता हूँ कि वो है भी और वो नहीं भी है। जिस चीज़ को अच्छा बोलो वहाँ है, जिस चीज़ को खराब बोलो वहाँ है वो। तुम किसी भी चीज़ को निकाल नहीं सकते उससे, तुम कुछ भी चीज़ उसमें डाल नहीं सकते। मैं शिव की बात कर रहा हूँ। वो पूर्ण है और वो नहीं भी है। आप उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, मतलब एम्प्टी है। आप उसमें और कुछ डाल ही नहीं सकते, यानी वो पूर्ण भरा हुआ है। इन दिस वे आई परसीव माई शिवा। सो खैर, अगर अगर इस विचार पर आप जिद देकर पड़ जाएं तो मन आपको दूसरा धोखा देगा। वह कहेगा कि देखो भीतर तो निर्विचार है, आस पास विचार घूम रहे हैं, आर पार चल रहा है विचार, मैं तो बाहर खड़ा हूं। लेकिन मैं जो बाहर खड़ा हुआ हूं, यह क्या है? इज इट मोर देन ए थॉट? यह जो मैं बाहर खड़ा हूं, यह क्या है? यह एक विचार है। मतलब जो आप सोच रहे हो ना कि नहीं नहीं नहीं, मैं थॉटलेसनेस वाला थॉट जो हूं, आई एम आउटसाइड एंड रेस्ट एल्स इज इनसाइड यू, ये भी तो एक थॉट है, ये भी तो एक विचार है। पर इससे भी थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगी, कॉन्सोलेशन मिल जाता है ना यार। देखो मैं तो भाई सब चीज़ सही है मेरा, बस बाहरी चीज़ें मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, अदरवाइज मैं तो सेल्वेशन से बस एक कदम पीछे हूँ, मोक्ष पाने से एक कदम पीछे हूँ। मैंने तो अचीव कर लिया है, मैं तो योगा करता हूँ, ये करता हूँ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, एकदम निरामिष हूँ मैं। ये मैंने सारे जो कर्म कांड है सोसाइटी के, हम उसको जो मान के चलते हैं, और लास्ट में अपने आप पे टैग दे देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो उस लेवल तक पहुंच चुका हूँ, ऑलमोस्ट मैं निर्विचार होने वाला हूँ। पर क्या करें, सारी समाज मुझको वो होने नहीं दे रहा है। कॉन्सोलेशन, सांत्वना, पुरस्कार हम अपने आप को देते हैं, और ये मन क्रिएट करता है। इससे भी थोड़ा सुख मिल जाता है, शांति मिलती है। वह शांति नहीं जो कालजयी है, वह शांति नहीं जिसका कोई नाम नहीं है। न इससे एक शांति मिलेगी जो कि मन को सदा मिलती है जब भी वह अपनी किसी वासना को पूरा कर लेता है। मतलब इससे एक वही शांति मिलती है जो आपके मन को हमेशा मिलती है जब हम कोई डिज़ायर, कोई वासना पूरा करते हैं। वो जो शांति मिलती है ना, ये शांति वैसे ही है, ये कॉन्सोलेशन वैसे ही है। यह एक वासना थी मन में कि निर्विचार हो जाऊं, अब यह विचार बीच में खड़ा हो गया कि मैं निर्विचार हूं। मन को बड़ी तृप्ति मिलती है कि देखो मैं निर्विचार भी हो गया। मतलब सिर्फ एक थॉट है कि हमें लगता है
कि देखो मैं निर्विचार थॉटलेसनेस स्टेट तक पहुंच गया। बस मन में एक होता नहीं कि डोपामाइन आ गया कि भाई डोपामाइन शॉट्स मिल गया तुमको कि भाई बड़ा खुश हो जाओ यार, बहुत बढ़िया। और मन बड़ा कुशल है, एक छोटे से कोने में एक विचार को खड़ा कर देगा कि मैं निर्विचार हूं, और चारों तरफ विचार घूमते रहेंगे। और चारों तरफ कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि भीतर जहां मैं कह रहा हूं कि मैं निर्विचार हूं, वहां भी विचार भी खड़ा है, वह भी विचार मौजूद है, वहां भी विचार मौजूद है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वहां जरा एक स्थिर विचार है, स्टैटिक, बाकी विचार चल रहे हैं, बाकी विचार चल रहे हैं। दुकान है, बाजार है, काम है, धंधा है, वे चारों तरफ चल रहे हैं। और यह एक विचार है कि मैं निर्विचार हूं, खड़ा हो गया है बीच में। मैं, इट्स मी, और यहाँ सारे थॉट्स हमारे चल रहे हैं, और बीच में सिर्फ एक एक बाउंड्री हमने बना रहा हूं जिसको कहते हैं थॉट थॉटलेसनेस। हमने वो केवल एक बाउंड्री बना दी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और हमें लगता है कि देखो भाई, वो सारे के सारे जो थॉट्स है ना, वो इस साइड हैं, कहते हैं ना, वो सारे के सारे थॉट्स इस साइड हैं, और मैं यहाँ हूँ। अब मैं देखो थॉटलेस हो चुका हूँ, बाकी वो सारे थॉट्स उधर हैं। जिस दिन वो चले जाएंगे, जब मैं सामाजिक चीज़ों से छूट जाऊंगा, उस दिन मैं कंप्लीट थॉटलेस हो जाऊंगा। पर ऐसा है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको आइडिया नहीं है। लेकिन अगर इसको भी बहुत गौर से देखेंगे तो यह भी पूरा खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई विचार पूरा खड़ा हुआ नहीं हो सकता। यह भी दिए की लौ की भांति नीचा ऊंचा होता रहेगा। एक क्षण को लगेगा हूं, एक क्षण को लगेगा नहीं हूं, एक क्षण को लगेगा कि अरे ये तो विचार भीतर घुस गए हैं, एक क्षण को लगेगा मैं बाहर हूं, एक क्षण को लगेगा कि मैं खो गया। यह बस ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि कोई भी विचार परिवर्तन के बाहर नहीं हो सकता। यह विचार भी नहीं कि मैं निर्विचार हूं। देयर विल बी चेंजिंग, देयर विल बी मूवमेंट। यह भी डोलता रहेगा, फ्लक्चुएट, नीचा ऊंचा, इधर उधर पूरे वक्त होता रहेगा। क्षण भर को भी ऐसा लगेगा कि हूं, और लगा नहीं कि गया। मतलब ये जो लास्ट लाइन था कि क्षण भर के लिए भी लगा कि हूं, और लगा नहीं कि गया, मतलब सिंपली वो बोल रहे हैं कि हल्का सा भी ये थॉट आ गया कि देयर इज थॉटलेसनेस विच इज स्टैंडिंग आउटसाइड और समवेयर, गेम ओवर। आपका थॉटलेसनेस खत्म हो गया। नहीं, ताओ ऐसी स्थिति की बात नहीं है, रित की बात है, रित और बात है। नहीं, विचार तो है ही नहीं चारों तरफ। यह विचार भी नहीं है कि मैं निर्विचार हूं। कोई भी नहीं बचा जो कह सके मैं निर्विचार हूं। भीतर कोई है ही नहीं, निपट सन्नाटा है, चुप्पी के सिवाय कुछ भी नहीं। यह जानने वाला भी नहीं है खड़े होकर जो कह दे कि देखो मैं बिल्कुल चुप हूं। इतना भी अगर मौजूद है तो जानना मन आखिरी धोखा दे रहा है, द लास्ट डिसेप्शन। और इसी धोखे में आए कि मन फौरन आपको वापस पूरे चक्कर में खड़ा कर देगा, एक सेकंड में। अगर आप इस ख्याल में आ गए कि अरे हो गया निर्विचार, आप वापस पहुंच गए गहनतम नर्क में। इट्स लाइक इसको सिंपल भाषा में समझो कि आप एब्सोल्यूट मेडिटेशन में हो, आप ध्यान में हो। और अगर आपने उस समय आपके थॉट में आ गया कि मैं मेडिटेशन में हूं, इट्स मीन आप मेडिटेशन में नहीं हो। अदरवाइज आप ये थॉट आता ही नहीं। आपने जस्ट इमेजिन करो कि आपने मौन व्रत लिया है, केवल मुंह के शब्दों से नहीं, मन के शब्दों से भी, कि यू विल नॉट थिंक एनीथिंग। और सडनली आपने मन में कहा कि अरे देखो मैं कितना साइलेंट हो गया, कितना चुप हो गया, मन में ही कहा, तो आपका वो साइलेंस टूट गया ना। इसको एक सिंपल भाषा में मैंने बताया, दैट थॉटलेसनेस,
को मैं स्पीकिंग के फॉर्म में बताया कि यू हैव डिज़ायर टू बी स्पीचलेस थ्रू योर माइंड एंड थ्रू योर माउथ. नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ कि सडनली आपने सोचा या फिर सडनली यू स्पोकन सम वर्ड्स इन योर माइंड कि सी आई एम स्पीचलेस, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. मन में आप सोच रहे हो, दीज वर्ड्स आर रनिंग इन योर माइंड. देन आपका स्पीचलेसनेस खत्म हो गया उस टाइम. उसी तरह की बातें हो रही है यहाँ पे. यह एक विचार करीब करीब ऐसे ही काम करता है जैसे बच्चे लूडो का खेल खेलते हैं. चढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से लगाते हैं नसेनियाँ सीढ़ियाँ और फिर एक सांप के मुंह में पड़ते हैं और सड़क के नीचे आ जाते हैं. वो सांप सीढ़ी के गेम की बात हो रही है. अगर एक भी विचार का ख्याल आ गया, मैं निर्विचार हूँ, यह भी ख्याल आ गया, तो सांप के मुंह में पड़ जाओगे आप नीचे उतर जाएंगे. वे सब सीढ़ियाँ चढ़े थे, वे सब बेकार हो जाएंगी. इसलिए बोधि धर्मा ने कहा है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. जब बोधि धर्मा से पिछले वीडियो में मैंने जो एक स्टोरी सुनाई थी, बोधि धर्मा से पूछा था, शायद एक सम्राट ने, शायद वू नाम था, वू, सम्राट वू, कहा था कि हु आर यू, तुम कौन हो. तब बोधि धर्मा ने कहा था कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. कौन खड़ा है आपके सामने मुझे खुद नहीं पता. बोधि धर्मा कहते हैं कि आपके सामने, हे सम्राट, आपके सामने कौन खड़ा है, मतलब अपने बारे में बात कर रहे थे कि आपके सामने कौन खड़ा है, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो. किसी के बाद मैं बोधि धर्मा को कहा कि वो बहुत दुखी और पीड़ित हुआ. किसी ने बाद में बोधि धर्मा को कहा कि वो बहुत दुखी और पीड़ित हुआ. सम्राट ने बहुत अपमानित महसूस किया है. आपने इस तरह का जवाब दिए, सम्राट को ऐसा जवाब नहीं देने थे. आपने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि कौन है. बोधि धर्मा ने कहा कि तुम सम्राट की बात कर रहे हो, सम्राट की वजह से कि यह बेचारा इतनी दूर गया, मैंने इतना भी जवाब दिया, अन्यथा इतना जवाब भी गलत था. क्या बोल रहे, सुनो बोधि धर्मा क्या बोलते हैं. तब बोधि धर्मा ने कहा कि तुम सम्राट की बात कर रहे हो, सम्राट की वजह से ही कि बेचारा इतने दूर से मेरे पास आया है. तब भी इसी कारण से ही मैंने इतना शब्द कहे भी कि आई डू नॉट नो, कि मैं कौन हूं, अन्यथा इतना जवाब भी गलत है. कि मैं ये बोल भी दूं कि मैं कौन हूं, ये भी गलत है. वह भी नहीं है मेरे भीतर जो कह सके कि मुझे पता नहीं कौन है. यह तो सिर्फ उसकी वजह से कि वह और ही हैरान हो जाएगा. मतलब सम्राट की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको मैंने कह दिया. बट डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बोधि धर्मा ने कहा, मुझे गलत मत समझना. इतना भी मेरे भीतर नहीं है कोई जो कहे कि मुझे पता नहीं. यह सिर्फ सम्राट इतनी दूर से चल के आया था, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था मेरा. जैसे कोई बच्चा आ जाए और हम उसे खिलौना पकड़ा दें, ऐसा मैंने उसे एक खिलौना दे दिया. मतलब बोधि धर्मा अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझ रहे हैं कि वो ये कह सके कि मेरे अंदर कोई हो जो ये कह सके कि आई डू नॉट नो हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता. पर केवल कंसोल करने के लिए उन्होंने सम्राट को एक खिलौने के तौर पे बता दिया कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इतना तो बोल दूं कि मैं कौन हूं, आई डोंट नो. चुप रहूंगा तो गलत लगेगा. जब तक विचार चल रहे हैं चारों तरफ, तब तक जानना कि आप एक विचार हो, यू आर ए थॉट. जब कुछ भी ना रह जाए, यह पता करने वाला भी ना रह जाए, कुछ रह ही ना जाए, द एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस. और जरा भी कठिनाई नहीं है, यह मेरे दिक्कत की बात मालूम पड़ती है. और बुद्ध को समझने में इस देश में जो बड़ी से बड़ी कठिनाई हुई वह यही थी. और चीन में बुद्ध को समझने में आसानी पड़ी, उसका कारण यह लाओ त्से था और कोई नहीं. चीन में बुद्ध समझे जा सके लाओ त्से की वजह से. लाओ त्से बुद्ध के पहले वह सब कह चुका था जो
तो तब जब बुद्ध की बात पहुंची चीन में और बुद्ध का शब्द लोगों ने सुना कि आत्मा भी नहीं है, तो लोग समझ पाए लाओ त्से की एक भूमिका थी जो कह रहा था कुछ भी नहीं है। मतलब लाओ त्से चूंकि बुद्ध से भी पहले थे, ऑलमोस्ट शायद 3000 ईयर्स बैक की बात हो रही है, 3000 3,500 साल पहले। तो वो ये कह रहे हैं, ओशो ये बता रहे हैं कि चीन में इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी लोग पढ़ने लगे थे, समझने लगे थे कि देयर इज नथिंग। तो जब बुद्ध की बात पहुंची कि देखो वो बुद्ध ने कहा कि आत्मा भी नहीं है, तो उनको उतना असमंजस से नहीं हुआ, उतना कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगा उनके पुराने थॉट्स से। पर इंडिया में, हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम हुई बुद्ध को समझने में कि जब बुद्ध ने कहा कि आत्मा भी नहीं है, पर यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे अंदर है आत्मा। अब देखो मुझे नहीं मालूम क्या सच है क्या बुरा है, दीज ऑल आर फिलॉसफी। और अगेन मैं बोलता हूँ कि पर्सनली मुझे कोई भी फिलॉसफी मैं समझ नहीं पाता कंप्लीटली, तो फॉलो कैसे करूँ। हाँ, अच्छी अच्छी बातें मैं हर फिलॉसफी से लेता हूँ जो कि मेरे लाइफ को बेटर बनाए, दैट्स ऑल। बुद्ध ओशो आगे बोलते हैं कि भारत में बड़ी कठिनाई हो गई, हम यह बात मानने को तैयार हैं, विचार समाप्त हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो रहूं यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि थॉट्स भी खत्म हो गए, मैं भी खत्म हो गया, मोक्ष मिले बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं रहूं, मुझे तो बचना ही चाहिए। तो जब बुद्ध ने इस देश में कहा कि अनत्ता, अनात्मा, कहा कि नहीं आत्मा भी नहीं है, क्योंकि यह भी एक विचार है, इट्स योर थॉट की आत्मा है। एंड वेन यू क्रिएट यू आर सेइंग दैट आत्मा है, इट्स मीन देयर इज थॉट। और जब थॉट है तब थॉटलेसनेस की तरफ कैसे जा सकते हो? अगर विचार है तो निर्विचार की ओर कैसे जा सकते हो? हम्म। तो आज इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे से पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा वीडियो का लेंथ कम रहे, 30 मिनट काफ़ी है, ताकि आपको भी इजी हो। और प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और हम इस तरह से हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार देखो, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा तो फ़ायदा है, मेरा विन विन सिचुएशन है कि मुझे बुक पढ़नी थी, सो आई एम रीडिंग दिस थिंग। आपका फ़ायदा ये है कि आप अगर इसको सुन लिए तो ऑलमोस्ट आपने एक बुक की तरह पढ़ लिया। इट्स लाइक मैं और आप इसको एक साथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। अपना कोई थॉट देना है, अपने कुछ कुछ बात बोलनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, पीस।